और गाइस एक क्वेश्चन किसने पूछा आज की काउंटी और सिटी और ये स्टेट ये सब चीज़ें फंडा क्या है सबर्ब। ठीक है, देखिए मैं सिंपल से शब्दों में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा कि ना मैं देयर इज स्टेट तो जैसे इंडिया में स्टेट्स होती हैं या पाकिस्तान में प्रोविंसेस होती हैं स्टेट होती हैं जैसे वैसे है। ठीक है ना, यानी कि बहुत सारी स्टेट्स को मिला के पूरा कंट्री बन जाता है, यानी कि सारी स्टेट्स को अगर मिला दिया तो पूरा कंट्री बन जाएगा, राइट। तो स्टेट्स तो वही है, यहाँ पे भी स्टेट्स का वही कॉन्सेप्ट है। 50 स्टेट्स हैं, उन सबको मिला के पूरा कंट्री बन रहा है यूएसए। ठीक है ना, यहाँ पे ना एक जो जो स्टेट है दैट इज डिवाइडेड इनटू काउंटीज। काउंटीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सिटीज, ऐसे चलता है। तो ठीक है, तो एड्रेस में काउंटी नहीं आता, एड्रेस में सिर्फ सिटी आता है, तो इसलिए कई बार तो काउंटी का लोगों को भूल जाता है, लेकिन बेसिकली बीच में काउंटी भी है। काउंटी क्या है, इंडिया में ना कॉन्सेप्ट होता है डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि स्टेट्स के अंदर से पंजाब स्टेट में आई थिंक 14-15 डिस्ट्रिक्ट है, फरीदकोट, फरीदाबाद। फरीदकोट के अंदर सबसे बड़ा जो सिटी है फरीदकोट ही है, लेकिन उसके बाद और बहुत सारे गाँव हैं। तो डिस्ट्रिक्ट जोन सा है फरीदाबाद के अंदर, ऐसे फरीदकोट में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं और छोटे छोटे सिटीज़ भी हैं। जैसे कि मोहाली अभी एक डिस्ट्रिक्ट है, मोहाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर और भी छोटे छोटे बहुत सारे गांव आते हैं, लालड़ू, काकड़ू, जीरकपुर, वो सब उसी में आते हैं। वो सारे छोटे छोटे जो सिटीज़ हैं, जीरकपुर सिटी है वो मोहाली डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो डिस्ट्रिक्ट का जो कॉन्सेप्ट उसमें मल्टीपल सिटीज़ हैं, इंडिया के अंदर भी यहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट ही काउंटी है, डिस्ट्रिक्ट ही काउंटी है। काउंटी और डिस्ट्रिक्ट सेम बात है, इंडिया में जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे काउंटी है। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट इंडिया में जैसे बहुत सारे सिटीज़ होते हैं वैसे यहाँ पे भी काउंटी में बहुत सारे सिटीज़ होते हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो टिपिकली प्लीज रिमेंबर कि एक काउंटी एक सिटी के अंदर मल्टीपल जिप कोड्स भी होते हैं। जिप कोड जो होता है ना, एक टिपिकली एक सिटी में तो मल्टीपल जिप कोड्स हो सकते हैं, पर एक जिप कोड मल्टीपल सिटीज में नहीं हो सकता, यानी कि वो 2 सिटीज की बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता। ये टिपिकल चीज़ है, कभी कभी ये वायलेट होता है, वैसे बहुत रेयर है, पर ये बड़े बड़े तौर पे एक सिटी जो है मेड ऑफ जिप कोड्स। तो ये हायरार्की है इस कंट्री की ऑफ थिंग्स। एंड आपको एक और बात बता देता हूँ, इस कंट्री में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिस्ट्रिक्ट। एक और भी कोई चीज़ होती है डिस्ट्रिक्ट, कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड असेंबलीमैन डिस्ट्रिक्ट। उसके चक्कर में आपने नहीं फंसना, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, वो एक बिल्कुल ही अलग वे है, वो इलेक्शंस के हिसाब से बना हुआ है। वो आर्बिट्रेरी लाइंस बनाते हैं, इलेक्शंस के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरे कंट्री को, एंड उसके हिसाब से इलेक्शंस करते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट अलग है, वो इंडिया के डिस्ट्रिक्ट से उसका लेना देना नहीं है। इंडिया में भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ और होता है। डिस्ट्रिक्ट जो अमेरिका का है उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडिया में कुछ और होता है, उसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन जो अगर आप एमएलए एमपी नहीं बनते इंडिया में, तो वो जरूरी है कि पूरे मतलब वो बाउंड्रीज होती है ना, थोड़ी बहुत इधर उधर होती हैं। वो डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री से इंडिया के डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री से मैच नहीं खाती। सो एनीवे, अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट को आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना, वो कोई चीज़ नहीं, आपके मतलब की चीज़ नहीं है। अमेरिका का जो डिस्ट्रिक्ट है वो उसका कोई लेना देना नहीं है। इंडिया में जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो यहाँ पे काउंटी बोलते हैं उसको, सिंपल शब्दों में। ठीक है, और गाइस ये मैंने आपकी थोड़ा सा बताना चाहिए कि काउंटी वर्सेस सिटी वर्सेस स्टेट वर्सेस सबर्ब क्या होता है। सबर्ब क्या होता है, बेसिकली इस कंट्री में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे मान लो सैक्रामेंटो सिटी है, ठीक है, तो उसके आसपास सैक्रामेंटो सिटी सर्टन काउंटी में, उसका नाम सैक्रामेंटो काउंटी है। उसके पास एक और सिटी है रोजविल, वो प्लासर काउंटी में है। उसके बाद एल्डोराडो हिल्स एल्डोराडो काउंटी में। अलग अलग काउंटीज के अपने माइंड में बनाइए पिक्चर की, अलग अलग काउंटीज के बना के, लेकिन सैक्रामेंटो के आसपास हैं सारे। तो वो किसी मर्जी काउंटी में हो, चाहे वो किसी मर्जी स्टेट में भी हो, डजंट मैटर, लेकिन सैक्रामेंटो के आसपास जो जगह बनी, इसको इकोनॉमिक जोन के हिसाब से बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स वहाँ पे, इंडस्ट्रीज वहाँ पे इकट्ठे ऐसे सोच के चलती हैं कि सैक्रामेंटो के आसपास रहने को मिलेगा। आम आदमी भी मूव करता है वहाँ जाके, सैक्रामेंटो बड़ा एयरपोर्ट है, वहीं उसके आसपास मैं रह रहा हूँ, उसके आसपास ही सारी जो सिविलाइजेशन, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, तो इनको इकोनॉमिक जोन्स बोलते हैं। तो जैसे शिकागो एक इकोनॉमिक, शिकागो सिटी भी है और शिकागो एक इकोनॉमिक जोन भी है, तो उसको शिकागो मेट्रोपॉलिटन एरिया बोलते हैं। अगर आप उसको थोड़ा सा ध्यान से बोले तो उसको पूरे शिकागो को, तो शिकागो मेट्रोपॉलिटन एरिया में शिकागो सिटी है और बहुत सारे सिटीज़ हैं, और वो किसी भी काउंटी में हो सकते हैं, तो बहुत सारे सिटीज़ हैं। तो शिकागो के अंदर बहुत सारे सिटीज़ हैं, तो वो सारे सिटीज़ को मिला के, वो शिकागो के आसपास जो सारे सिटीज़ हैं ना, उनको मिला के बोलते हैं शिकागो लैंड एरिया या ग्रेटर शिकागो एरिया या शिकागो मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो इसी तरह से अटलांटा के भी है, इसी तरह से डैलस का भी है। डैलस का अपने आप तो सिटी इतना सा है, लेकिन उसके आसपास जो डैलस मेट्रोपॉलिटन एरिया वो बहुत बड़ा है, वो इतना बड़ा है। जो सैक्रामेंटो मेट्रोपॉलिटन एरिया है वो बहुत बड़ा है, जबकि उसमें बीच में सैक्रामेंटो तो इतना सा है। ठीक है, तो कई लोग उस बात को नहीं समझ पाते, जब तो ये भी लोगों को नहीं पता होता कि अगर आप, जैसे मुझे कोई पूछता है तुम कहाँ रहते हो, मैं थोड़ी कहूँगा कि मैं जी फॉल्स में रहता हूँ, जो छोटा सा सबर्ब है, एक छोटा सा सबर्ब है। ठीक है ना, इन सारे जो सिटीज़
उसको विद रेफरेंस टू सैक्रामेंटो के इस कॉन्टेक्स्ट में डाउनटाउन बोलते हैं कि सैक्रामेंटो डाउनटाउन में रहते हो या सबर्ब में रहते हो सैक्रामेंटो के। इसी तरह से पूछते हैं शिकागो डाउनटाउन में रहते हो यानी कि मेन सिटी में रहते हो या आप किसी सबर्ब में रहते हो। तो ये क्वेश्चन कई बार लोगों से पूछना, मतलब ये इस तरह से आपसे कोई पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबर्ब होता क्या है। सबर्ब इज अ स्मॉल सिटी विच इज नियर अ वेरी बिग सिटी और इज पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आप बोलेंगे यार पास का क्या मतलब है, यानी कि 100 माइल दूर है तो वो भी पास माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, तो नहीं माना जाएगा कि उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी अलग हो गई है। तो ठीक है ना, तो सैक्रामेंटो की सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी इकट्ठे चल रही है। अगर आप देखें तो इंडिया में भी कॉन्सेप्ट है, दिल्ली के अंदर एनसीआर रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन, और दिल्ली के आसपास जो सारे सिटीज हैं, फरीदाबाद क्या, गुड़गांव क्या और ये क्या, उसको मिला के बना हुआ है। चंडीगढ़ के अंदर भी इस तरह से ग्रेटर चंडीगढ़ एरिया भी है एक, वही नाम नहीं यूज करते चंडीगढ़ के केस में, लेकिन चंडीगढ़ में भी है, उसमें जीरकपुर, मोहाली, पंचकुला ये सब आते हैं। तो 3-4 बड़े बड़े सिटीज और उसका छोटे छोटे सिटीज आते हैं, डेरा बस्सी, बहुत सारे गांव आते हैं, हरिपुर ये वो बहुत सारे गांव आते हैं, 800-900 गांव आते हैं। तो वो सारे गांव मिला के जो चंडीगढ़ का ग्रेटर चंडीगढ़ एरिया जो बन रहा है ना, उसकी बात हो रही है। उसके लिए इंडिया में नाम नहीं रखा हुआ, लेकिन अदरवाइज वो नाम होना चाहिए कि ग्रेटर चंडीगढ़ एरिया। तो ये सबर्ब का कॉन्सेप्ट ये है कि वो चंडीगढ़ से रिलेटेड है। चंडीगढ़ के आसपास का जो एरिया पनप रहा है वो सारा एरिया जो है, धीरे धीरे, कभी आपने सुना चंडीगढ़ की बाउंड्री बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे अंबाला के साथ पहुंच जाएगी, तो पहुंच जाएगी, तो फिर अंबाला भी उसके सबर्ब का पार्ट हो जाएगा, लेकिन फिलहाल नहीं है। तो वहां तक सड़कें बन जाती हैं बड़ी फास्ट और बंदे डाउनटाउन में आके काम भी कर लेते हैं, मतलब ऑल रिलेटेड लाइक दैट। इकोनॉमिक्स का यही फंड है ना। तो सैक्रामेंटो के केस में तो जो सारी जो सड़कें बनी हुई हैं, जो सारी ट्रेन नेटवर्क है वो सैक्रामेंटो तक जाता है, और सड़कें बनी हैं वो सैक्रामेंटो थ्रू होके जाती हैं, एवरीथिंग गेट्स कनेक्टेड टू सैक्रामेंटो। तो ऐसे क्लियरली आपको नजर आता है कि हाउ सैक्रामेंटो इज द हब एंड एवरीथिंग एल्स इज अराउंड इट। तो उनको सबर्ब्स बोलते हैं, जो सारे छोटे छोटे सिटीज या छोटे छोटे गांव हैं आसपास जो सैक्रामेंटो, उनको सबर्ब्स बोलते हैं। और सबर्बन लिविंग इज वेरी काम, पीसफुल, नॉर्मल। सैक्रामेंटो डाउनटाउन लिविंग इज वेरी फास्ट पेस्ड, एंड वहाँ पे आपके क्लब्स हैं, वहाँ पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, वो फेमस होते हैं इन चीज़ों के लिए। वहाँ पे आर्ट हाउसेज है, वहाँ पे ब्रॉडवे है, वहाँ पे थिएटर्स हैं बड़े बड़े। सबर्ब में ये सब चीज़ें, इन रेस्टोरेंट होते हैं, पर उतने फेमस रेस्टोरेंट्स नहीं है, बड़े भी हैं पर उतने फेमस रेस्टोरेंट नहीं होते, क्योंकि वो उसी सबर्ब की ही पॉपुलेशन को केटर करते हैं। मेरे सैक्रामेंटो के जो रेस्टोरेंट हैं वो सारे सैक्रामेंटो, ग्रेटर सैक्रामेंटो के लोग उसमें आके खाते हैं। तो जैसे स्टेडियम सैक्रामेंटो में बना हुआ है, अब कभी कभी क्या होता है वो किसी सबर्ब में भी बन जाता है। जैसे चंडीगढ़ स्टेडियम चंडीगढ़ में नहीं है, वो मोहाली में है, उसके सबर्ब में है, समझे। तो ऐसे फंडा सेम यहाँ पे भी है। सबर्ब बस सिंपली ये है कि जो सिटीज, जो आसपास सिटीज हैं एक बड़े सिटी के, वो सारे उसके ग्रेटर उसके ग्रेटर रीजन के पार्ट हैं, उनको सबर्ब बोलते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इंडिया में भी होता है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो आपको दिख जाएगा कि इंडिया में भी होता है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू जी।